नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ले क्लासेस में। आशा है कि सभी कुशल होंगे। आज हम शिक्षा शास्त्री जो प्रवेश परीक्षा 2023 को हुई थी उसका प्रश्न पत्र हल करेंगे। और इस प्रश्न पत्र में बीच में कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न भी रहेंगे, उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जी के जो जनरल नॉलेज था उसको हटा दिया गया है, अब वो नहीं आते एग्ज़ाम में, इसलिए उनको छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नई सी नई सूचनाएँ आपको प्राप्त हो सके। और जो 12 मार्च को एग्ज़ाम है शिक्षा शास्त्री का, उनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। तो चलो शुरू कर। पहला प्रश्न है, भद्वयम इत्यनेन कयो द्वयो ग्रहणम भवति। भद्वयम से भागवत पुराणम और भविष्य पुराणम ये दो ग्रहण किए जाते हैं। ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, षड भाव विकाराणाम क्रमो भवति। जो 6 भाव विकार हैं उनको क्रम में लगाना है। तो पहले आएगा हमारा जायते, फिर अस्ति, जायते अस्ति, सी से शुरू है तो सी एक ही में है, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण मानव जीवने शिक्षायाः विशेष महत्वम् अस्ति, तस्य महत्वपूर्णम् उद्देश्यम् अस्ति। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, पहला बोल रहा है कि शिक्षा केवलम धन प्रक्रिया अस्ति। शिक्षा केवल धन प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा केवलम आजीविका अस्ति, केवल आजीविका के लिए भी नहीं है। शिक्षा संस्कार प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा संस्कार प्रक्रिया है ये सही है। शिक्षा ज्ञान प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा ज्ञान की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। शिक्षा केवलम सामाजिक व्यवस्था अस्ति, शिक्षा केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, केवल नहीं है, वैसे तो है परंतु केवल आया है तो केवल नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी और डी, सी और डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षायाम अंतर भवन्ति। शिक्षा में क्या क्या आता है? छात्र, छात्र भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, विद्यालय भी आता है, पुस्तकम भी आता है, वहाँ वाहनानी, वाहनानी जो होती है शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए हमारा ए बी सी डी ठीक हो जाएगा। पंचवर्गेषु द वर्णस्य क्रमो अस्ति। 5 वर्गों में द वर्ण का तृतीय स्थान आता है, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथमया सूचया सह द्वितीयां सूचीं परस्परम सम्यक मेलयतः। एक सूची को दूसरी सूची के साथ सम्यक रूप से मिलाना है। यह पहला है शिक्षण कार्यम, शिक्षण कार्य जो होते हैं वो शिक्षक करते हैं, ए का 3। नामांकनम, नामांकन इत्यादि कार्य कार्यालय कर्मचारी करते हैं, बी का 1। अध्ययनम, अध्ययनम जो होते हैं छात्र करते हैं, सी का 2। पालनम, पालनम पिता के द्वारा किया जाता है, डी का 4। तो सही आंसर हो जाएगा ए का 3। ए का 3 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मनोविज्ञानानुसारम शिक्षा कीदृशी भवेत्। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पहली है विद्यालय केंद्रित, विद्यालय केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, पुस्तकालय केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। षट कारकाणाम क्रमः एवं भवति। जो 6 कारक हैं उनको क्रम में लगाना है। पहले आएगा हमारा कर्ता, फिर करण, फिर संप्रदानम, फिर अपादानम, फिर अधिकरणम। पहले डी, सी, ए, ई, बी, डी से शुरू है तो डी एक ही में है, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। श्रुत सामग्री का, श्रुत सामग्री लेखनी तो आएगी नहीं, पुस्तिका भी नहीं आएगी, श्यामपटम भी नहीं आएगा, सस्वर वाचनम श्रुत सामग्री के अंतर्गत आता है। सकारस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार भवति। तो पहला ए तो हमारा ठीक है, कारण क्या है, रीज़न, त वर्गस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे क्रमात् च वर्ग आदेशो भवति, तो इसका कारण भी ठीक है। तो पहला ऑप्शन ए आर च उभयम साधु आर ए इत्यस्य सम्यक व्याख्यां करोति। नाट्यशास्त्र से रचनाकारः कः। नाट्यशास्त्र के जो रचनाकार है भरत मुनि हैं, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रथमया सूचया सह द्वितीयां सूचीं परस्परम सम्यक मेलयतः। तो जो हमारा विश्वविद्यालय आयोग था ये आया है हमारा 1948-49 में, तो बी का तीसरा।
शिक्षा आयोग 1964 में आया है, सी का 5वां, और राम मूर्ति समिति 1990 में आई है, और जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में। ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 1। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कथन 1 है रामेण बाणेन हतो बाली इति एकं वाक्यमस्ति। कथन दूसरा है कर्तृकर्ण्योस् तृतीया इति सूत्रेण तृतीया भवति। तो यहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली में कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र से तृतीया होती है, तो ये दोनों सही हैं। कथन 1 ठीक हो जाएगा और दूसरा भी, ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। कथन 1 है अ ए ओ इति वर्णानां गुण संज्ञा भवति। तो अ ए ओ की तो गुण संज्ञा होती है। कथन दूसरा है ए औ इति वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। दोनों ठीक हैं। कथन 1 और कथन दूसरा दोनों ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन 1 ठीक। रामायण आश्रिता कथा विद्यते। रामायण आश्रित कथा है जो है कुंदमाला है। ऑप्शन चौथा ठीक हो जाएगा। सख्यु इत्यत्र पंचमी विभक्ति अस्ति। सख्यु में पंचमी विभक्ति है। कथन अभिकथन 1 ए ठीक है। कारण दिया कि सखी इत्यत्र सप्तमी विभक्ति, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रथमया सूचया सह द्वितीयां सूचीं परस्परम सम्यक मेलयतः। रामेभ्य में हमारी चतुर्थी विभक्ति है, सम्राजौ में द्वितीया विभक्ति है, उदंचः में प्रथम विभक्ति है, नद्यां में सप्तमी विभक्ति है। तो ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उपेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुणसंधि वर्तते। उपेंद्र में गुण संधि है पहला। अभिकथन तो ठीक है। कारण दिया कि आद गुण इत्यनेन सूत्रेण गुणः जायते। आद गुण से गुण संज्ञा हुई है, तो हमारा ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। दोनों ठीक हैं और सही व्याख्या भी है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति पदेन कस्य ग्रहणम। इससे रामायण को ग्रहण किया जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। शिक्षायाः सर्वोत्तमं लक्ष्यं भवति। शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य है बालकस्य सर्वांगीण विकासः। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दृश्य धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषैक वचने रूपमस्ति। तो दृश्य धातो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में पश्यति रूप बनता है। प्रथमया सूचया सह द्वितीयायाः सूचयाः समुचितं मेलनं कुरत। लोकायत दर्शनम महर्षि चार्वाक हैं, उत्तर मीमांसा दर्शनम महर्षि बादरायण है, पूर्व मीमांसा दर्शनम महर्षि जैमिनी है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम कदा घोषिता। ये उद्घोषित हुआ था 2020 ईस्वी में। अनुशासनस्य प्रथम गुणः वर्तते। अनुशासन का पहला गुण होता है आत्मसंयमः। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शबरी वृत्तांत अरण्य कांडे अस्ति। पहला ऑप्शन ठीक है। ययाति नृग उर्वशी इति आख्यानानि उत्तरकांडे सन्ति। तो दोनों ऑप्शन हमारे दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वेदकालीन शिक्षण संस्था का वैदिकालीन हमारी जो शिक्षण संस्था होती था उस समय गुरुकुल होते थे। शिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यं भवति। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना। अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्रम इदम अस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणमस्ति। यह है अर्थ संग्रह का। प्रथमया सूचया सह द्वितीयायाः सूचयाः समुचितं मेलनं कुरत। भारतीय स्थल सेना का ध्येय वाक्य जो है वह हमारा सेवास्माकं धर्मः। भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य है शन्नो वरुणः। और भारतीय वायुसेना का है नभः सपृशं दीप्तम। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदिल्ली का है यौनुचानः सानो महान। ए का 2,
तो 1 का 2 एक ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग कदा अभवत? माध्यमिक शिक्षा आयोग हमारा आया था 1952-53 में, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। जो पहला विश्वविद्यालय आयोग आया था वो 1948 में आया था, उसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। और हमारा कोठारी आयोग आया था 1964 में, जिसे शिक्षा आयोग कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952-53 में। सुसंस्कृत समाजे अध्यापकस्य स्वरूपम किम? सुसंस्कृत समाज में अध्यापक का स्वरूप है आदर्श पुरुषवत। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अहम चंद्रम अपश्यम इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तने किम रूपम? अहम चंद्रम अपश्यम, इसका वाच्य रूप हो जाएगा मया चंद्र अपश्यम। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठामि इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम करोतु। तो अहम पुस्तकम पठामि का हो जाएगा मया पुस्तकम पाठ्यते। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रचनावाद दृष्टया शिक्षकस्य दायित्वं वर्तते। रचनावाद की दृष्टि में शिक्षक का दायित्व होता है एक मार्गदर्शन के रूप में। अधस्तनेषु एतानि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति। पहला है योग सूत्रस्य प्रणेता महर्षि पातंजलि अस्ति। तो योग सूत्र के जो प्रणेता है वो महर्षि पातंजलि है, पहला ऑप्शन ठीक है। योग दर्शनम सेश्वर सांख्य नामना अभी प्रसिद्धम अस्ति। दूसरा भी ठीक हो जाएगा। तीसरा योग दर्शन तत्वानाम संख्या 25 वर्तते। योग दर्शन में तत्वों की संख्या 25 नहीं है 26 होती है, इसी गलत हो जाएगा। योग दर्शन योगस्य अष्टांगानि सन्ति। यम यम इत्यादि जो है 8 अंग बताए गए हैं। तो ए बी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे, केवलम ए बी डी। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शनम अस्ति। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन सांख्य दर्शन ईश्वरा ए प्रकृति पुरुषयो मूल कारणम विद्यते। तो दूसरा कथन ठीक हो जाएगा हमारा। तो चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। प्रथमया सूचया सह द्वितीयां सूचीं परस्परम सम्यक मेलयतः। काव्य प्रकाश हमारी है मम्मटाचार्य की। औचित्य संप्रदाय हैं हमारे क्षेमेंद्र। रस गंगाधर है जगन्नाथ की। और स्वप्न वासव दत्तम है भास की। ए का 3, तो चौथे ऑप्शन में है सिर्फ ए का 3, तो ये ठीक हो जाएगा। सांख्य दर्शन 3 प्रमाणानि सन्ति। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण हैं, ये तो ठीक है 3 प्रमाण हैं। योग दर्शन 4 प्रमाणानि सन्ति। योग दर्शन में 4 प्रमाण हैं, योग दर्शन में 3 प्रमाण हैं, ये गलत हो जाएगा। कथन 1 सत्यम परंतु कथन 2 असत्यम। राम शब्द से सप्तमी व्यक्ति एक वचन से रूपम वर्तते। राम शब्द के सप्तमी भक्ति एक वचन में रामे रूप बनता है। उपराजम इत्यस्य शब्द से विग्रहो वर्तते। इसका विग्रह बनेगा राज्ञः समीपम। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नदी शब्द से द्वितीय बहुवचनांतम रूपम अस्ति। नदी शब्द के द्वितीय बहुवचन में नदी रूप बनता है। प्रथमया सूचया सा द्वितीयायाः सूचयः मेलनम कुरुत। रामाश्रितः, रामाश्रिता में हमारा द्वितीय तत्पुरुष। क्षेत्रोत्पन्न में सप्तमी तत्पुरुष। उपराजम, उपराजम में अविभाव समास है। त्रिलोकी, त्रिलोकी में समाहार द्विगु है। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4, बी का 1, बी का 1, तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आस्तिक दर्शनानि सन्ति। आस्तिक दर्शन है हमारे सांख्य दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, योग दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, चारवाक दर्शन नास्तिक में आता है, बौद्ध दर्शन भी नास्तिक में आता है, और न्याय दर्शन जो है वो भी आस्तिक में आता है। तो ए बी ई ठीक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रथमया सूचया स द्वितीयां सूचीं परस्परम सम्यक मेलयतः। शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग हमारा जो आया था उसे कोठारी आयोग कहते हैं। संस्कृत आयोग जो चटर्जी आयोग कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम मुदालियर आयोग कहते हैं, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण आयोग कहते हैं। तो ए का दो सिर्फ चौथे ऑप्शन में है, तो ठीक हो जाएगा एक ही। बेसिक शिक्षा इति प्रस्तुता योजना कस्य वर्तते। तो बेसिक शिक्षा जिसे बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, ये महात्मा गांधी
की देन है। कृषि वाणिज्य पशुपालनादि वार्ता इति वार्तायाः लक्षणम। कृषि वाणिज्य इत्यादि वार्ता का लक्षण है। कथन एक ठीक है। दूसरा कथन बोलता है कि अन्वीक्षिकी पुराणानी वार्ता राजनीतिश्चेति चतस्र विद्या भवन्ति। तो 4 विद्याओं में हमारी अन्वीक्षिकी आती है, त्रयी आती, वार्ता आती, दंड आती, परंतु पुराणानी और राजनीति नहीं आती। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। कथन एक तो सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। कठोपनिषद उपनिषत्सु अन्यतमा। कठोपनिषदि यम नचिकेत संवादो वर्तते। कठोपनिषद में यम नचिकेत संवाद है, पहला ऑप्शन ठीक है। केनोपनिषद कठोपनिषदः नामांतरम। नहीं, केनोपनिषद अलग है, कठोपनिषद अलग है। कठोपनिषदि सत्यकाम जावाल कथा वर्तते। सत्यकाम जावाल कथा तो छंदोग्य उपनिषद में है, ये भी गलत हो जाएगा। कठोपनिषद यजुर्वेद संबंधः, ये ठीक हो जाएगा। कठोपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषदि शरीरात्म विमर्श वर्तते, ये भी ठीक हो जाएगा, उसमें शरीरात्मा का विमर्श किया गया है। ए डी ई ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इत्यस्य संबंधो अस्ति। इसका संबंध है प्राथमिक शिक्षायाः शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, जो 1986 में लाई गई थी। केवल सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकाणाम शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था नास्ति, ये तो गलत हो जाएगा, उसमें तो प्रशिक्षण व्यवस्था दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अकादमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा शिक्षकाणाम गुणवत्तायाः संवर्धनम क्रियते। तो आर जो कारण है वो भी ठीक है हमारा, ए गलत है और आर सही है। यण प्रत्याहारे भवन्ति, यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं, केवल सी। छात्राणां मार्गदर्शकत्वेन शिक्षकस्य प्रमुखं दायित्वं वर्तते। पहला कथन ठीक है। कथन दूसरा बोलता है कि छात्राः शिक्षकस्य अनुसरणं मुख्यतया कुर्वन्ति, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। संख्यापूर्वः कः समासः भवति। संख्यापूर्वः द्विगु समास होता है। प्रथमया सूचया सा द्वितीयां सूचिं परस्पर सम्यक मेलयतः। योग सूत्रम, योग सूत्र है हमारा पातंजलि महर्षि का। व्यास भाष्यम है व्यास का। योग वार्तिक जो है वो है हमारा विज्ञान भिक्षु का। और व्युत्पत्तिवाद है गदाधर भट्टाचार्य का। हम ए का चार ऑप्शन में एक ही में है, ये ठीक हो जाएगा। मुंडकोपनिषदः वेदः का वर्तते। मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद में है। संस्कृत भाषायाः रचनाकारः यह ज्ञानपीठेन पुरस्कृता वो है सत्यव्रत शास्त्री। थॉर्नडाइक महोदय से अधिगम नियमः कति। तो थॉर्नडाइक महोदय के अधिगम नियम है 3। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 थॉर्नडाइक के नियम हैं। वधूर्मिः इत्यस्य संधि विच्छेदः। वधु धन उर्मिः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। मूल प्रकृति विकृति महादाद्यः प्रकृति विकृतयः 7 षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो बोलता है कि संख्य कारिकायाः संख्य सप्तति इति नामनांतरम। तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा। संख्य कारिका को संख्य सप्तति या स्वर्ण सप्तति भी कहते हैं। संख्य कारिकायाम पंच तन्मात्राणि सन्ति, तो ये भी ठीक है, 5 तन्मात्राएँ होती हैं। संख्य कारिकायाम चत्वारि प्रमाणानि सन्ति, सी गलत हो जाएगा। संख्य कारिका में जो है 3 प्रमाण हैं। संख्य कारिकायाम चत्वारा सिद्धांता सन्ति, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ए और बी ठीक हो जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेदस्य उपनिषद ग्रंथ न वर्तते। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का उपनिषद ग्रंथ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। छंदोग्य उपनिषद सामवेदस्य उपनिषद ग्रंथ वर्तते। छंदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद ग्रंथ है। तो कथन दूसरा सही है परंतु कथन पहला गलत है। कथन 1 असत्यम, कथन 2 सत्यम। आश्रम व्यवस्था अनुसारेण शिक्षा ग्रहणाय वयस्सः क्रमः कः। तो जो है 25 वर्ष तक आश्रम व्यवस्था मानी गई है। अधिगमस्य अभिप्राय का, अधिगम का अर्थ है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। लभे कस्य लकारस्य रूपम वर्तते।
लभे रूप बनता है हमारा लट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एधन्ताम कस्य लकारस्य रूपम अस्ति, एधन्ताम लोढ़ लकार में बनता है। छात्रेभ्यः गृह कार्यं प्रदेयम्, छात्राणाम् अधिगम आवश्यकतानाम् आधारेण छात्रेभ्यः गृह कार्यं प्रदेयम्। समय सारणी संबंध वर्तते, जो समय सारणी है वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। गी प्रत्यय से उदाहरण किम, गी प्रत्यय मघोनी में गी प्रत्यय लगा है। अधस्तनेषु एतानि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति। धनम विना श्रमो निष्फला, विना के योग में हमारी द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, तो धनम में द्वितीय विभक्ति धनम विना श्रमो निष्फला, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। धनस्य विना श्रमो निष्फला, धनस्य में षष्ठी है तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। धनेन विना श्रमो निष्फला, धनेन में तृतीय विभक्ति है तो सी भी ठीक हो जाएगा। धनाय विना श्रमो निष्फला, धनाय में चतुर्थी है, ये भी गलत हो जाएगा। धनात् बिना श्रमो निष्फला, धनात् में पंचमी विभक्ति है तो ये भी ठीक हो जाएगा। ए सी ई हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो ये था हमारा 2023 का प्रश्न पत्र जिसे आज हमने हल किया, और कल हम 2022 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सभी आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।